नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आज हम आपको विश्व गुरु प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने वाले उन्हीं की पार्टी के कुछ महारथियों के बारे में बताएंगे जो प्रधानमंत्री मोदी के सद्वाक्यों का भी अनुसरण नहीं करते और एक से एक नमूने भरे बयान देते रहते हैं। आपको पता ही होगा कि अमेरिका रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने घंटे का एक इंटरव्यू कहें या लेख कहें, ये अभी तक मेरी समझ में तो नहीं आया। अगर आपके आया हो तो हमें भी बताइएगा जरूर। पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मोदी जी का ये लेख पेज 9 पर लिखा। इसमें लिखा गया है कि भारत की विपक्षी पार्टियां और मानवाधिकार कार्यकर्ता अक्सर पीएम मोदी की पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि वो धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कहा कि भारत न सिर्फ अपनी विविधता को बर्दाश्त करता है बल्कि उसे सेलिब्रेट भी करता है। विश्वगुरु यहीं पर नहीं रुके, वो आगे कहते हैं कि भारत में हजारों सालों से सभी धर्मों और मान्यताओं को एक साथ रहने और प्रगति करने की आज़ादी मिली है। आप हर किसी मान्यता और धर्म के व्यक्ति को भारत में शांति से रहते हुए देख सकते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर फॉलो अप करेंगे कि आखिर चाल, चरित्र और चेहरा की बात कहने वाली भाजपा के मंत्री, नेता और विधायक मोदी जी के इस दावे की कैसे धज्जियां सालों से उड़ाते आए हैं और विश्व गुरु मौन रहते हैं। यही ज्ञान आखिर अपने नेताओं को क्यों नहीं पढ़ा पाते। भाजपा में मोदी युग से पहले कुछ ही नेता ऐसे थे जो विवादित बयानों के लिए जाने जाते थे। मिसाल के तौर पर विनय कटियार, साक्षी महाराज, उमा भारती जैसे लोग। लेकिन मोदी जी के युग में तो ऐसे धुरंधरों की बाढ़ आ गई है। कोई धर्म को लेकर विवादित बयान दे रहा है तो कोई बुनियादी सुविधाओं को लेकर विवादित बयान दे रहा है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी के चेयरमैन और पूर्व राज्य मंत्री रहे मोहसिन रजा ने मंगलवार को वीडियो ट्वीट कर दावा किया कि भारत से सऊदी अरब हज करने गए लोगों ने भाजपा और आरएसएस की बर्बादी की दुआ मांगी। उन्होंने गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों से वीडियो की सच्चाई का पता कर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की। साथ ही कहा कि इनके पीछे छिपे हुए लोगों और संगठनों की जांच हो, उन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इनकी नागरिकता समाप्त करते हुए उन्हें इनकी मानसिकता वाले देश भेज देना चाहिए। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि पांचजन का जब कहना है कि एक इस्लामिक विद्वान ने वर्ष 2019 में यह वीडियो शेयर किया था, तो ये मामला मोहसिन रजा साहब कहाँ से लेकर आए। जनाब रजा साहब की इस बहुमुखी प्रतिभा के कुछ और नमूने यूँ हैं। इनका एक बयान था कि जहाँ सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है वहीं दंगे होते हैं। मंत्री ने यह बयान 18 जुलाई 2017 को दिया था। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ था। ठीक इसी तरह 11 फरवरी 2018 को दिए बयान में मंत्री रजा ने कहा था कि इसकी सनद और शिनाख्त है कि अल्पसंख्यकों ने हमें वोट नहीं दिया है। फिर 14 अप्रैल 2018 को मंत्री मोहसिन रजा ने कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदू है, मैं भी हिंदू हूँ। इस बयान पर भी खूब हंगामा मचा था। एक बयान तो बड़ा ही मजेदार है जो वॉल स्ट्रीट जर्नल को पीएम मोदी द्वारा दिए तर्क से भी ज्यादा पुख्ता है। मोहसिन रजा ने एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी अगर मुस्लिम विरोधी होते तो कभी दाढ़ी नहीं रखते। ये तो रहे मंत्री पद की कुर्सी से पैदल कर दिए गए रजा साहब की कहानी। अब चलते हैं दूसरे धुरंधर हैदराबाद के भाजपा विधायक टी राजा सिंह पर, जिन्होंने 2022 में पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और जेल भी गए थे। हालांकि इनकी गिरफ्तारी के बाद इन्हें भाजपा ने पार्टी से निलंबित कर दिया था। दरअसल बीजेपी विधायक टी राजा ने एक वीडियो जारी कर पैगंबर मोहम्मद के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके विरोध में बड़ी तादाद में लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। अब चलते हैं वापस यूपी के एक और महारथी बयानवीर, जिनका नाम तो संगीत सोम है लेकिन इनके मुंह से अक्सर जहर ही निकलता है और ये महाशय न जाने किस मुगालते में जीते हैं। अमर उजाला मेरठ से 6 अक्टूबर 2022 को छपी एक खबर के मुताबिक सरधना में मंच से जनता को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने एक विवादित भाषण दिया था। उन्होंने इस दौरान वर्ग विशेष पर टिप्पणी की और कहा कि सत्ता के साथ आने वाले समय में शस्त्रों की भी जरूरत पड़ेगी। दरअसल मेरठ से सटे सरधना में राजपूत उत्थान सभा के तत्वावधान में विजयदशमी पर्व पर खेड़ा इंटर कॉलेज प्रांगण में शस्त्र पूजन समारोह आयोजित किया गया था। भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने वर्ग विशेष पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जनसंख्या घटती जा रही है, इसकी चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, उनकी चिंता करने की आवश्यकता है। इसलिए शस्त्र पूजन
की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि जब पूरी तरह आतंक बढ़ जाएगा तब इन शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। ठीक ऐसा ही एक और बयान इन महामानव ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर आयोजित युवा उद्यमी सम्मान समारोह में संभल जिले के चंदौसी में दिया था कि जिन मुसलमानों को देश पर भरोसा नहीं वो पाकिस्तान चले जाएं। उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ मुस्लिम कोरोना वैक्सीन लगवाने का विरोध कर रहे हैं। वैसे तो इनके विवादित बयानों पर पूरी सीरीज बनाई जा सकती है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जा सकता है। इनका एक और बयान काशी पर है जिसे संगीत सोम ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया था। क्विंट हिंदी के 10 मई 2022 की एक खबर के मुताबिक संगीत सोम ने कहा था कि 92 में बाबरी, 22 में ज्ञानवापी की बारी है। आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़कर जो मस्जिद खड़ा किया था उसे वापस लेने का समय आ गया है। अब आपको लेकर चलते हैं बिहार, जहां बयान वीरों के पुरोधा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह महाराज विराजमान होते हैं। इनका कोई सानी नहीं है, मतलब बेमतलब इन्हें बोलते रहने की बीमारी है। इन पर विश्व गुरु की विशेष कृपा सदैव बरसती रहती है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने बागपत में एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत के मुसलमान मुगलों के वंशज नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के वंशज हैं, इसलिए राम मंदिर का विरोध न करें। धन्य है ये महामानव। ये तो बस सैंपल था, आगे इनके ऐसे और कारनामे का भी बखान सुन ही लीजिए। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक साल 2020 को इन भद्र पुरुष ने स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाए जाने की वकालत करते हुए कहा था कि भगवत गीता स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए। हम हमारे बच्चों को मिशनरी स्कूलों में भेजते हैं, वे IIT में जाते हैं, इंजीनियर बनते हैं, विदेश जाते हैं और उनमें से ज़्यादातर बीफ खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ज्ञान पता नहीं कौन सी एजेंसी से लाते हैं गिरिराज जी। इनका एक और क्रांतिकारी बयान है जिसमें जनसंख्या समाधान फाउंडेशन और हिंदू जागरण मंच की ओर से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग और CA के समर्थन में राष्ट्र रक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा था कि देवबंद आतंकवाद की गंगोत्री है। दुनिया में जितने भी आतंकी हुए हैं या आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं उनके तार कहीं ना कहीं देवबंद से ही जुड़े हैं। आतंकवादी भी यहाँ आकर रुके हैं, चाहे हाफिज सईद का मामला हो या अन्य घटनाएं। एक प्राचीन विवादित बयानों के मसीहा हैं उन्नाव से भाजपा सांसद भगवाधारी साक्षी महाराज, एकदम अल्टीमेट महापुरुष हैं। ये मोदी युग के पहले भी अपने बयानों के लिए काफी चर्चित रहे हैं, मतलब कि इन्हें आप इस विधा का पुराना चावल भी कह सकते हैं। आज तक के 22 मई 2019 की एक खबर के मुताबिक सांसद साक्षी महाराज ने ममता बनर्जी को लेकर विवादित बयान दिया था। साक्षी महाराज ने ममता बनर्जी की तुलना सुपर्णखा से कर दी थी। इसके अलावा साक्षी महाराज ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा। इनका सबसे मजेदार बयान लोकसभा चुनाव के दौरान आया था। अमर उजाला के 12 अप्रैल 2019 की खबर के अनुसार अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान साक्षी महाराज ने वोट मांगते हुए मतदाताओं को डराते हुए कहा था कि मैं सन्यासी हूँ, आपके दरवाजे भीख मांगने आया हूँ। अगर एक सन्यासी को मना किया तो इसमें आपका ही नुकसान है। साक्षी महाराज ने शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो शास्त्रों में लिखा है। अगर आप मांगने वाले की इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो आप पाप के भागीदार होते हैं। इतना ही नहीं, साक्षी महाराज ने आगे कहा कि मैं आपकी गृहस्थी के सभी पुण्य भी ले जाऊंगा, अपने पाप आपको दे जाऊंगा। इस बयान पर उनके विरुद्ध चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का भी मुकदमा दायर हुआ था। इनका एक और ओजस्वी बयान सोशल मीडिया अकाउंट से इनके द्वारा प्रसारित किया गया था। इस विवादित संदेश के साथ एक फोटो शेयर करते हुए साक्षी महाराज ने अपनी पोस्ट में कहा था कि जिहादी भीड़ से बचने के लिए पुलिस नहीं आएगी। ऐसी स्थिति में निपटने के लिए उन्होंने लोगों को घरों में कांच की कोल्ड ड्रिंक की बोतलें और तीर कमान रखने की सलाह दी थी। ये तो महज कुछ नमूनों के नमूने हैं। इस लिस्ट में सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा जैसे युग पुरुष भी हैं। अब आप खुद तय करिए कि वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए अपने ज्ञान पर मोदी जी कुछ संशोधन करेंगे या बस ये कहकर चैप्टर क्लोज कर देंगे कि मोदी है तो मुमकिन है। अब हमें भी फॉलोअप क्लोज करने की इजाज़त दें। धन्यवाद।